हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा विनर 2.0 एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रीजनिंग की क्लास हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं और आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। यानी कि आज के कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो थर्ड टाइप रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रेन एंड स्मोक। यानी कि ये जो हमारा टाइप रहेगा ये होगा हमारा टाइप थर्ड, जो कि किससे रिलेटेड है? ट्रेन एंड स्मोक, यानी कि ट्रेन और धुआं। देखिए, इस टाइप में होता क्या है कि आपने देखा होगा अक्सर जब हम किसी भी वाहन से चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मोटरसाइकिल ही लेते हैं। और जब हम लोग मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो आपने देखा होगा जब हम किसी भी मोटरसाइकिल में या किसी भी गाड़ी में कोई भी झंडा लगाते हैं तो होता क्या है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो झंडा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है उधर की ओर क्या है, उड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी गाड़ी ईस्ट की ओर जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन की ओर, मतलब यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो जो झंडा है वो किधर की ओर जाएगा? वो जो है पीछे की ओर लहराएगा। किस साइड की ओर लहराएगा? पीछे साइड की ओर लहराएगा। कहने का मतलब ये है कि जो धुआं है या फिर जो हवा है या फिर जो कपड़ा है, जब हम जिस दिशा में चल रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट में वो कपड़ा या धुआं चलता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो इसी कॉन्सेप्ट, मतलब यानी कि इसी कॉन्सेप्ट पे आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। कि देखिए, जैसे मान लो ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है या पूरब दिशा की ओर जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर वो पूरब दिशा की ओर जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो इस साइड की होगी, और जो धुआं जो निकलेगा वो धुआं किस साइड की ओर जाएगा? पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई भी रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो धुआं उसका किस साइड की ओर जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। इस टाइप में केवल बस आपको इतना याद रखना है कि गाड़ी जिस दिशा में जाएगी धुआं उसका जस्ट अपोजिट साइड में ही जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। किधर से किधर की ओर जा रही है? दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ करती है और किस डायरेक्शन की ओर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? अब हमें पता है कि जब गाड़ी किस ओर जा रही है? उत्तर की ओर, तो जो धुआं है वो हमारा किस साइड में जाएगा? जस्ट अपोजिट। तो जो हमारा उत्तर है, उत्तर का अपोजिट क्या होगा? दक्षिण होगा। यानी कि इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा साउथ, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड द एयर फ्लो इज टुवर्ड साउथ। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जस्ट फ्रॉम द ट्रेन। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो उत्तर की ओर जा रही है। किस डायरेक्शन की ओर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का होगा और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। अब एक चीज देखिए, 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें केवल ट्रेन ही जा रही होगी और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ट्रेन के साथ में हवा भी चल रही होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जो धुआं का साइड होगा वो किस तरीके से बदलेगा। अगर ट्रेन हमारी जिस डायरेक्शन में जा रही है धुआं उसका अपोजिट होगा, और हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन, यानी कि हवा वाली डायरेक्शन के साथ में हम उस अपोजिट साइड को ऐड कर देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि गाड़ी किधर की ओर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। तो यानी कि जो धुआं होगा वो किस साइड की ओर होगा? धुआं जो आएगा वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ेगा। और क्या कह रहा है? और हवा का जो प्रवाह है वो किस दिशा की ओर चल रहा है? दक्षिण की ओर चल रहा है। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? अब हमें पता है कि जो धुआं ऑलरेडी हमारा किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है, और हवा भी किस दिशा में चल रही है? दक्षिण दिशा में ही चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो धुआं जाएगा वो किस डायरेक्शन की ओर जाएगा? वो जाएगा दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। किस दिशा की ओर? उत्तर की ओर। ये इसका फेस हो गया। फिर क्या कह रहा है? और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। हवा का प्रवाह किधर की ओर है? पूर्व की ओर है। हवा जो है वो इस तरीके या फिर इस दिशा में जो है वो चल रही है। अब क्या कह रहा है? तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो रेलगाड़ी है वो क्या है? वो खड़ी है, यानी कि चल नहीं रही है। जब चलेगी नहीं तो धुआं जो है वो इधर उधर नहीं भगेगा। अब क्या होगा कि जब रेलगाड़ी खड़ी है तो ऐसी स्थिति में जो हवा, यानी कि जिस साइड में हवा चलेगी उसी साइड में क्या होगा? धुआं भी चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हवा का प्रवाह किस दिशा की ओर हो रहा है? तो पूर्व की ओर हो रहा है, इसलिए धुआं भी किस साइड की ओर जाएगा? पूर्व की ओर जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट। अगर यही कह रहा होता कि क्वेश्चन एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, अब जब उत्तर दिशा की ओर जाती, ठीक है, तो उसका धुआं किस साइड की ओर आता? उसका धुआं आता दक्षिण में। और हवा किस ओर चल रही है? वो चल रही है पूरब में। ठीक है, धुआं किस साइड जा रहा है? दक्षिण में। और हवा किस साइड चल रही है? पूरब में चल रही है। तो जो धुआं की स्थिति होगी वो क्या होगी? उसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्व, क्योंकि पीछे भी आ रही और इधर से क्या है? हवा पूरब की ओर चल रही, तो इस धुएं को इस साइड में न ले जाकर के वो कुछ इस तरीके से ले जाएगी। तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? दक्षिण पूर्व आएगी। ठीक है, ये कंडीशन कब बनती? अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाता कि रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। अगर खड़ी है तो धुआं की स्थिति क्या होगी? वो स्थिर रहेगा और जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में धुआं भी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। ये भी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। हवा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। अब अभी हमने बताया कि जब रेलगाड़ी किस दिशा की ओर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है, तो धुआं किस साइड जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। और हवा किस साइड चल रही है? तो हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व की ओर हवा चल रही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो रहा है। यानी कि जो रेलगाड़ी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही। जब उत्तर की ओर चलेगी तो जो धुआं है, धुआं किस दिशा में जाएगा? वो जाएगा दक्षिण की ओर। ठीक है, रेलगाड़ी यदि उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं दक्षिण की ओर जाएगा। अब क्या कह रहा है? हवा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो रहा है। हवा भी किधर की ओर चल रही है? दक्षिण की ओर चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धुआं किस साइड में जाएगा? दक्षिण की ओर ही जाएगा। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? दक्षिण होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक रेलगाड़ी पूर्व की ओर जा रही है। किस डायरेक्शन की ओर जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है। तो धुआं क्या होगा? धुआं जाएगा हमारा पश्चिम की ओर। ठीक है, धुआं किस डायरेक्शन की ओर जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। और हवा का प्रवाह कहाँ है? दक्षिण की ओर है। हवा का प्रवाह क्या है? दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? तो दिशा क्या होगी? ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां से आपका हो जाएगा टाइप 4। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइप 3 के क्वेश्चन देखे। टाइप 3 में ये था कि ट्रेन जिस दिशा में जाएगी उसके अपोजिट साइड में उसका धुआं जाएगा। और यदि हवा चल रही है तो जो अपोजिट साइड होगा, यानी कि जो धुएं की दिशा होगी, उसी धुएं की दिशा में हम लोग क्या कर देंगे? हवा की दिशा भी हम उसमें ऐड कर देंगे और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप आया है उसमें ये जो आपका टाइप है ये रिलेटेड है परछाई से। ठीक है, अब इसमें समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इसमें होता क्या है कि उसमें कुछ डाटा है जो आपको दिए जाएंगे। पहला
तो आपको ये चीज इसमें मेंशन होगी कि समय, क्वेश्चन में आपको समय दिया जाएगा। समय कितने प्रकार का हो सकता है? समय आपको 2 प्रकार का दिया जाएगा। या तो क्वेश्चन में कहेगा सुबह का समय है, या तो क्वेश्चन में कहेगा शाम का समय है। इसके अलावा क्या कह सकता है? सुबह को सूर्योदय भी बोल सकता है, सूर्योदय, और इसको सूर्यास्त भी बोल सकता है। या फिर कोई टाइमिंग दे देगा जैसे 8 AM, 9 AM, 6 AM, 7 AM, और इसमें क्या होगा 3 AM, 4 PM, मतलब 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो टाइमिंग होगी वो 2 टाइप की ही होगी। एक तो मॉर्निंग की टाइमिंग होगी और दूसरी जो हमारी इवनिंग की टाइमिंग होगी। इसके बाद में दूसरी चीज आपको क्या दी जाएगी? दूसरी चीज आपको ये दी जाएगी कि आपको कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है, एक व्यक्ति होगा, और व्यक्ति के साथ में हो सकता है कि एक दूसरा व्यक्ति हो या फिर इसके अलावा कोई वस्तु हो। ठीक है, एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति के साथ में या तो कोई दूसरा व्यक्ति होगा या फिर कोई वस्तु होगी, यानी कि वो दोनों चीजें जो होंगी वो क्या होंगी? आमने सामने होंगी। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या दी जाएगी? तीसरी चीज ये दी जाएगी कि जो व्यक्ति है, ठीक है, उसकी छाया, ठीक है, या तो राइट साइड में बनेगी या लेफ्ट साइड में बनेगी, या हो सकता है आगे बने या पीछे बने। ठीक है, यानी कि जो परछाई बनेगी वो व्यक्ति के किस दिशा की ओर बनेगी। तो 3 चीजें आपको इसमें दी जाएंगी। पहली चीज समय, दूसरी चीज व्यक्ति, ठीक है, तीसरी चीज कि वो जो परछाई बन रही है वो किस दिशा में बन रही है, आगे बन रही है, पीछे बन रही है, दाएं बन रही है, बाएं बन रही है। ये 3 चीजें आपको दी जाएंगी और यही 3 चीजें, इन्हीं 3 चीजों से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक पैटर्न बनाएंगे और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी पैटर्न पे हम चीजों को रखते जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, और ये वो व्यक्ति होगा जिसके पास में परछाई बन रही है, जिसके पास परछाई बन रही है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो परछाई बनेगी ये इस व्यक्ति की भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो परछाई बनेगी वो सामने वाले व्यक्ति की हो सकती है या फिर सामने वाले वस्तु की हो सकती है। इसके बाद में फिर हम लिखेंगे कि जो समय है वो समय कौन सा है? सुबह का समय है या फिर शाम का समय है? सुबह का समय है या फिर शाम का समय है? ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है कि जो परछाई बन रही है, परछाई की दिशा क्या होगी? दाएं होगी, बाएं होगी, सामने होगी या पीछे होगी। ठीक है, तो इन 3 चीजों को लिखना है। अब सभी को पता है कि यदि सुबह का समय दिया गया है तो हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी? सुबह के समय की डायरेक्शन होगी हमारी ईस्ट। ठीक है, अगर सुबह का समय दिया गया है तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? तो वो डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट। और यदि शाम का समय दिया गया है तो शाम के समय के लिए हम जो डायरेक्शन लेंगे वो हम लेंगे वेस्ट। अब एक चीज आप और यहाँ पे समझ लीजिए कि जब सुबह का समय होगा तो परछाई जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी पश्चिम दिशा में। ठीक है, इसको यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर इधर से सूरज निकला है, ये जो है पूरब है, पूरब से अगर सूरज निकला है तो परछाई किधर की ओर बनेगी? पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। और जब सूर्यास्त का समय होगा तो सूरज की स्थिति क्या होगी? वो सूरज होगा पश्चिम दिशा में, और हमारी जो परछाई बनेगी वो किस दिशा की ओर बनेगी? तब वो बनेगी पूरब दिशा की ओर। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि सुबह के समय जो परछाई बनेगी वो पश्चिम दिशा की ओर बनेगी, और जो शाम के समय में परछाई बनेगी वो पूरब दिशा की ओर बनेगी। अब इसी चीजों को देखते हुए, इन्हीं चीजों की सहायता से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय कविता
की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि परछाई किसकी बन रही है, कविता की बन रही है, लेकिन किसके साइड में बन रही है, रीता के बाईं ओर बन रही है। और यहाँ पे हमने क्या बताया है कि व्यक्ति हमें वो लेना है जिसके पास में परछाई बन रही है या फिर जिसके दाएं बाएं आगे पीछे परछाई बन रही है। तो किसके पास में परछाई बन रही है, रीता के पास में बन रही है, तो हमने ले लिया रीता को। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे ये कह रहा है कि समय, समय कौन सा है, सुबह का समय है। जब हमने बोला कि सुबह का समय है तो इसके लिए हमारी दिशा कौन सी होगी, दिशा होगी हमारी पूरब। ठीक है, सुबह के समय सूर्य किस दिशा से निकलता है, पूरब दिशा से निकलता है। फिर आगे क्या दिया गया है, दिशा। दिशा का मतलब यानी कि जिस दिशा में परछाई बन रही है, किस दिशा में परछाई बन रही है, बाईं ओर परछाई बन रही है, तो ये हो जाएगा बायां। ठीक है, अब इसी चीज से आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि पूरब का बायां क्या होता है, पूरब का लेफ्ट क्या होता है। तो सभी को पता है, हम लोग जो पहली वाली क्लास थी उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस डायरेक्शन का लेफ्ट कौन सा होगा और किसका राइट क्या होगा। तो जो ईस्ट है, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट जो होता है वो होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि जो रीता है, रीता का फेस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, जब रीता का फेस उत्तर दिशा में है यानी कि रीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी होगी, तभी तो उसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। ठीक है, अब इसकी परछाई किस साइड में बन रही है, परछाई इस साइड में बन रही है ना, क्योंकि भाई सुबह के समय है तो परछाई किस साइड बनेगी, इस साइड ही बनेगी। ठीक है, तो रीता का फेस किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। पूछा किसका गया है, कविता का मुख पूछा गया है कि कविता का मुख किस दिशा में था। तो आपको करना क्या है, जब कोई भी दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर रीता का पूछेगा तो रीता किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, उत्तर दिशा की ओर, और अगर कविता का पूछ लेगा तो कविता किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। जब कोई भी दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो सदैव क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वो चीज क्वेश्चन में दी जाए या फिर न दी जाए, आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि वो दोनों व्यक्ति आमने सामने ही होंगे। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखा गया है उसकी डायरेक्शन आपको यहीं से निकल आएगी, और अगर उस व्यक्ति की डायरेक्शन नहीं पूछी गई है, दूसरे व्यक्ति की डायरेक्शन पूछी गई है, तो जो भी आंसर आएगा उसका हमें क्या कर देना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे रीता का अगर पूछता तो आंसर क्या आता, उत्तर आता, लेकिन यहाँ पे कविता का पूछा गया है तो कविता का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद एक खंभे की ओर चलता है। ठीक है, सूर्योदय के बाद एक खंभे की ओर चलता है, खंभे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है। ठीक है, खंभे की परछाई किसके दाएं पड़ती है, गंगाधर के दाएं पड़ती है, तो ये हो जाएगा गंगाधर। सूर्योदय का समय है इसलिए दिशा कौन सी हो जाएगी, पूरब, और किस दिशा में पड़ रहा है, तो दाएं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। पूरब का दायां क्या होता है, सभी को पता है, पूरब का दायां होता है दक्षिण, यानी कि जो गंगाधर जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो पूछा क्या गया है, तो उसका मुख किस दिशा में था, तो सभी को पता है कि गंगाधर का जब पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM से चलता है। ठीक है, और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है, यानी कि कोई भी आदमी हो गया, ये हो गया आदमी। ठीक है, अपने घर की ओर जा रहा है और समय क्या हो रहा है, समय हो रहा है 8 AM। 8 AM का मतलब सुबह का समय, सुबह का समय का मतलब यानी कि दिशा होगी हमारी
पूरब। इसके बाद में क्या कहा गया है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। दाएं पड़ती है किस दिशा में, दाएं। तो ये क्या हो जाएगा, पूरब का दाएं क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यानी कि आदमी किस दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, वह किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। इसको अगर फिगर से समझेंगे तो फिगर से हम इस तरीके से समझेंगे कि सूर्य हमारा ये है और परछाई जो बनेगी वो इस साइड में बनेगी। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है दक्षिण की ओर, यानी कि उसका जो घर है वो दक्षिण दिशा की ओर है, वो दक्षिण की ओर जा रहा है। और जब वो दक्षिण की ओर जा रहा है तो परछाई उसकी किधर बनेगी, इस साइड में बनेगी। और ये उसकी दिशा कौन सी है, ये इसकी दिशा है राइट। राइट का मतलब दाएं, ठीक है, राइट का मतलब दाएं। ठीक है, तो अगर ऐसे अगर ना समझ में आए तो फिगर से भी आप समझ सकते हैं। बट इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। और कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में मतलब यानी कि देखा जाए तो कोई भी ऐसी कोई कठिन टर्मिनोलॉजी या कठिन ट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। ठीक है, उसका सिर कहाँ था, नीचे था, और पैर क्या था, ऊपर था। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, ठीक है, अब इसका क्या है, मुख किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। अब एक चीज देखिए, समय क्या है, सुबह का समय है तो दिशा हो जाएगी पूरब। ठीक है, आदमी है तो व्यक्ति हो गया। अब क्या कह रहा है, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल बस आपको इतना बताना है कि यदि किसी भी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, केवल इतना ही तो आपको बताना है। अब एक चीज देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति उल्टा खड़ा होता है, ठीक है, अगर मान लिया कि जैसे ये पेन हो गया, ठीक है, या हम ही हो गए, हमारा दायां क्या है, ये है, और लेफ्ट क्या है, ये हो गया। अगर हम उल्टा खड़े होंगे यानी कि हमारा सर नीचे जाएगा तो ये जो दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जब उल्टा खड़े हो जाएंगे तो हाथ हमारे चेंज हो जाएंगे, हाथ नहीं चेंज होंगे। हमारी जो डायरेक्शन है, अगर हम इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो अगर वो खड़ा होगा तो उसका फेस किस दिशा की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। ठीक है भाई, हम जैसे मान लो ये उत्तर दिशा है, ठीक है, हम आप ये जो हमारे सामने की दिशा है वो कौन सी दिशा है, हमने मान लिया कि ये उत्तर दिशा है। अगर हम उल्टा खड़े हो जाएंगे तो हमारा ये जो सर है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, इमेजिन करके आप देखिए कि हमारा सर कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। हम किस दिशा की ओर देख रहे होंगे, हम पीछे की ओर देख रहे होंगे, और हमारे पैर ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जो दो हमारे हाथ हैं वो हाथ की कंडीशन क्या रहेगी, हमारी वही रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होगा उल्टी कंडीशन में, तो हमारा हाथ किस दिशा की ओर होगा, आप बताइए। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है। जब कभी भी उल्टा वाला या नीचे सिर वाला व्यक्ति आ जाए तो आपको ऐसे करना है कि जिस तरह उसका मुख होगा जस्ट क्या कर देना है, उसका अपोजिट कर देना है। तो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर होता है। अब आपको बताना है कि उत्तर का दायां क्या होगा, तो उत्तर का दायां सभी को पता है ईस्ट होगा। क्या होगा, ईस्ट होगा। जब कभी भी, फिर से आप सुन लीजिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें व्यक्ति उल्टा हो यानी कि उसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि वो जिस दिशा की ओर उसका फेस है जस्ट क्या कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, और उसी के तहत जो भी दिशा आए उसका जिस दिशा में पूछा गया है, ठीक है, उसका हाथ पूछा गया है या उसकी परछाई पूछी गई है, उसको उसके साथ में कंपैरिजन करा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। स्टार्टिंग की डायरेक्शन से उसका कोई भी मतलब नहीं है। आगे देखिए, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, अब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, अब भाई पश्चिम की ओर है तो हमें क्या कर लेना है, यानी कि अगर वो खड़ा होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, तो उसका फेस पूर्व की ओर पहुंच जाएगा। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब हमें बताना है कि पूर्व का बायां क्या होगा। तो पूर्व का बायां सभी को पता है उत्तर होता है। ठीक है,
इसके बाद में अगर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही थी। ठीक है, व्यक्ति का नाम केतकी हो जाएगा, समय कौन सा हो जाएगा, शाम 5 बजे, यानी कि दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। फिर इसके बाद में परछाई किस ओर बन रही है, बाईं ओर बन रही है। तो भाई पश्चिम का बायां क्या होता है, पश्चिम का लेफ्ट क्या हो जाएगा, पश्चिम का लेफ्ट हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, पश्चिम का लेफ्ट क्या हो जाएगा दक्षिण, और राइट क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो केतकी का जो फेस है वो किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। अब देखिए वो क्या कह रही है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए कि शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय, यानी कि वो स्कूल से, ये है स्कूल और स्कूल से वो घर जा रही है। ये है स्कूल और स्कूल से वो किधर की ओर जा रही है, घर की ओर जा रही है, इसलिए उसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। इस घर से स्कूल की दिशा पूछी गई है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। केतकी किस दिशा की ओर जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, और दक्षिण दिशा की ओर क्या है, उसका घर है, लेकिन जो स्थिति पूछी गई है, जो दिशा पूछी गई है, वो घर के सापेक्ष पूछी गई, यानी कि घर से स्कूल की दिशा क्या है। ठीक है, किस दिशा के बारे में पूछा गया, स्कूल की डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है, जो कि किस दिशा में पड़ रहा है, उत्तर दिशा की ओर पड़ रहा है। तो आज हम लोगों ने जो है 2 टाइप कंप्लीट किए। पहला टाइप जिसमें हम लोगों ने ट्रेन और धुएं के बारे में पढ़ा, दूसरा टाइप था परछाई से रिलेटेड। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग जो है डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी दिशाएं जो अपना स्थान परिवर्तित करती हैं, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें ये कहा जाए, यदि हम उत्तर को पूर्व कहें, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहें। ठीक है, इस टाइप से, मतलब यानी कि जो हमारी एक्चुअल जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को हम और कोई दिशा मान लें। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो या आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।